वेलकम गाइस। आज हमारे साथ में जुड़ रहे हैं सीपीए प्रवनीत सिंह। तो आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें एक वादा याद दिलाना चाहता हूं। 15 जनवरी को मैंने आपको और आपके पापा को एक प्रॉमिस किया था कि एक दिन आएगा जिस दिन आप सीपीए बनोगे मुझसे पढ़ के और मैं आपका इंटरव्यू करूंगा। फाइनली जी वो सर। डे आ गया और आप सीपीए बन गए। तो कैसा लग रहा है ये सीपीए बनकर? सर फर्स्ट यार ये सर आप मेरे को याद है मैं फर्स्ट टाइम पहले किसी दूसरे इंस्टीट्यूट से आया था। तो हम्म। एक वो थी कि डर था कि यार जो मैं नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ क्या वो ठीक होगा या नहीं। हम्म। बट एट द एंड रिजल्ट हमें पता चल गया कि वो ठीक ही रहा और अच्छा आपने ही जब रहा। वहाँ अदर इंस्टीट्यूट में इतना ह्यूज अमाउंट इन्वेस्टमेंट किया तो कई स्टूडेंट्स को मैं यही कहता हूँ कि इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप देखिए कि टीचर का आपको सपोर्ट मिलेगा कि नहीं। तो मुझे याद है प्रवनीत के पापा और आपसे मेरी बात हुई थी 15 जनवरी को और मैंने आपको एक कमिटमेंट दिया था कि आपको सीपीए डेफिनेटली हम बनाएंगे। बस आपको हमारी प्रोसेस को फॉलो करना है। तो मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स भी ये वीडियोस देखेंगे। मैं कुछ के नाम यहाँ पे और मेंशन कर रहा हूँ। शशांक हैं जैसे, उसके बाद ज्योति हैं, अंकुर हैं, तो उनको भी मैंने कमिटमेंट दिया हुआ है। जी सर। तो आज आपके सामने प्रवनीत हैं तो ये वो एग्जाम्पल हैं। ऐसे ही कुछ अक्टूबर नवंबर में भी बच्चों के जब रिजल्ट आएंगे तो मैं इस बात में फिर याद दिलाऊंगा, देखिए कि अगर आप मेरी बताई हुई प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो सीपीए बनेंगे। चलिए कुछ क्वेश्चंस हैं बच्चों के जो मैं आपसे एक एक करके श्योर श्योर पूछता श्योर। हूं। तो बिल्कुल ऑनेस्ट इसका आप आंसर देना जिससे कि बच्चों को भी। तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, क्या यूएस सीपीए बहुत आसान है? क्योंकि एक मार्केटिंग चलती है कि 4 पेपर को बहुत आसानी से पास किया जा सकता है। आपको क्या लगता है, क्योंकि आपने इस पूरी जर्नी को किया सर हाँ, तो एज सच बोलने के लिए होता है कि 4 सब्जेक्ट्स हैं निकल जाएंगे, बट एज सच चैलेंजेस तो आते हैं। हर सब्जेक्ट्स को डिटेलली पढ़ना पड़ता है, हर एमसीक्यू के क्वेश्चंस करने होते हैं, हर सिमुलेशंस करने होते है। हैं। मैं आपसे तो पूछता हूँ एक बहुत आसान है प्रोसीजर। क्या? बहुत आसान है क्या? बिल्कुल नहीं कोई बिल्कुल भी मेरे को बीकॉम तो सर नहीं लगा, नहीं 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 सर। पीको नहीं, बिल्कुल नहीं सर आसान है, क्योंकि सर यहाँ पे तो आपको एकदम प्रैक्टिकल अप्रोच लगानी पड़ती है। यहाँ कोई रट्टाफिकेशन वाला कोई चीज है नहीं है। इट्स टोटली डिफरेंट। सो आपको पूरा प्रैक्टिकल नॉलेज हर चीज आपको करना पड़ता है, अप्लाई करना एप्लीकेशन ऑफ पड़ता है माइंड आपको। करना। एप्लीकेशन ऑफ माइंड होना चाहिए अगर मैं आप अपने मुझे तो। व्यूअर्स को यही कहना चाहूंगा कि अगर आप यहाँ पर क्रैमिंग करने की कोशिश नहीं कीजिए। आपका बेसिक्स बहुत बिल्कुल ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि देखिए अकाउंट्स है, कॉस्टिंग भी है, फाइनेंस भी है, सारे सब्जेक्ट मिक्स हैं। जैसे टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी पढ़ रहे हैं आप, कैपिटल बजटिंग भी पढ़ने जा रहे हैं। तो एक फाउंडेशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। तो इस बात से आप अग्री करते हैं कि आपका बेसिक्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए अगर आपको सीपीए पास करना है प्रवनीत? सब बिल्कुल बिल्कुल। जैसे फार का मैंने पहले दिया था, तो फार में लाइक थोड़ा हमारे लाइक इंस्टीट्यूट जैसे से फार वर्क। नहीं दिया था, क्योंकि व्यूअर को कंफ्यूजन ना हो जाए कि हमारे यहाँ तो फार भी फर्स्ट टाइम, आपने फर्स्ट टाइम पास किया है। नहीं नहीं सर, सारा 4 सब्जेक्ट सर आप ही के यहीं से पास किए, क्योंकि हाँ। फार का मुझे याद है हम मैंने फार और ऑडिट आपसे ली थी कोचिंग। हम्म। और लाइक आपने बोला था कि गो फिर विद द रेगुलेशन और बेस्ट। बीसी भी आपने हमसे ही पढ़ा है चारों, हाँ मतलब चारे चारों। बिल्कुल सर, चारों के चारों सर आप ही से ही किया है। जी। तो लाइक मैं पहले तो बताना चाहूंगा अपनी फार की जर्नी, फार और ऑडिट की, जब मैंने हम्म। आपसे ज्वाइन किया था। तो हम्म। आपने मुझे लाइक उस टाइम तो 18 मंथ्स का था, अब शायद 30 मंथ्स का हो जाएगा इन द कमिंग ईयर। तो उस टाइम आपने मेरे को ये सजेस्ट किया था कि ना प्लीज ऑडिट और फार और ऑडिट दो, गो विद द बेस्ट। क्योंकि एक बार आपका फार हो जाएगा तो आप रिलैक्स हो जाओगे, क्योंकि बहुत लेंदी है वो सब्जेक्ट। अगर देखा जाए ना लेंदी है, लाइक इन टर्म्स ऑफ जर्नल एंट्रीज हैं, मेथड्स हैं बहुत टाइप के, डेप्रिसिएशन हो गए, गवर्नमेंट अकाउंटिंग हो गई, एनपीओ हो गया अगर मैं याद करूँ और तो उसके बहुत सारे। कंसोलिडेशन है, बॉन्ड अकाउंट। कंसोलिडेशन है, यस यस। बॉन्ड है, लीजेस हो गए। बहुत मतलब मैं याद करने की कोशिश कर रहा हूँ। उस टाइम मेरे ख्याल से एम्प्लॉय बेनिफिट प्लान भी था, अब शायद नहीं है। तो अब ये आपने जैसे टॉपिक बताए, इन टॉपिक्स में मास्टरी करने के लिए सोचिए कि किस लेवल ऑफ नॉलेज को आपके पास होना चाहिए, तभी आप फार जैसे सब्जेक्ट को पास कर सकते हैं। यस सर, सर चाहिए होता है बहुत। मतलब इसमें सर लेंदी बहुत है, और लाइक ऐसा नहीं है कि लेंदी है तो मुश्किल है। लाइक ऑब्वियसली टाइम आपको देना पड़ता है, गुड अमाउंट ऑफ टाइम देना पड़ता है फार के लिए। तो वही है कि स्टेप बाय स्टेप मेरा क्या अप्रोच था कि सर जैसे जैसे स्टार्टिंग में आप मेरा स्टार्टिंग से परफॉर्मेंस रिव्यू कर रहे थे, लाइक स्टार्टिंग में मेरा इतना सही नहीं था परफॉर्मेंस, तो आपने मुझे बोला कि ये आप बहुत ही शार्टेड वे में पढ़ रहे हो। मैं एक सेकंड आपको रोकूंगा। मैं व्यूअर्स को भी बताना चाहूंगा कि जब प्रवनीत ने स्टार्टिंग करी तो जैसे इनको हमने ग्लैम सॉफ्टवेयर प्रोवाइड किया है, पहले ये दूसरे इंस्टीट्यूट से उनका खुद का एलएमएस था, तो हमने आपको इंटरनेशनल सॉफ्टवेयर दिया है।
तो हमारे सॉफ्टवेयर में आपकी पूरी परफॉर्मेंस ट्रैक होती है, और जब प्रभनीत पढ़ रहे थे तो मैंने इनका सॉफ्टवेयर को ओपन करके देखा, तो इनका स्कोर आता था 50%, 60%। तो मैंने इनको बिल्कुल शाउट किया कि मैंने, यार प्रभनीत, अगर बेटा तुम इस तरीके से चलोगे तो फिर सीपीए नहीं बनोगे। मैंने आपको भी लाइन पे लिया, आपके पापा को भी लाइन पे लिया। मैंने नहीं, मुझे हर यूनिट के अंदर 80% चाहिए, सिमुलेशंस में मास्टरी चाहिए, फिर आगे बढ़ना चाहिए। तो यही एक टीचर का रोल इंपॉर्टेंट होता है कि वो टीचर स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को ऑब्जर्व करे और उसको बताए कि बेटा तुम गलत तरीके से तो नहीं पढ़ रहे, क्योंकि सीपीए की एग्जाम में आपको ऑर्गेनाइज वे से पढ़ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनाइज वे बिल्कुल से अगर सही। आप नहीं पढ़ेंगे तो आप सीपीए पास नहीं होंगे। ठीक है, कैरी ऑन प्रवनीत। हाँ जी। सर जैसे आपने जैसे कहा ना ऑर्गेनाइज वे से पढ़ना चाहिए, जैसे मतलब मेरे भी दोस्त कर रहे हैं सीपीए वगैरह। सो लाइक मेरी फ्रेंड है वो लाइक वो मतलब लाइक मैं स्ट्रक्चर वे से पढ़ा करे, क्योंकि क्या है कि लाइक एक एक फ्रेंड है, जैसे सपोज वो लीज अकाउंटिंग का कर रहा है, अगर सपोज 300 एमसीक्यूज है उसके अंदर, इफ आई से दैट, तो ये नहीं है कि आप बस उसमें 70 क्वेश्चन करके फिर दूसरे चैप्टर में आगे चले जाओ, वेरी गुड, सही बोल रहे हैं आप। क्योंकि आपको पूरा का पूरा 300 क्वेश्चन कंप्लीट करने ही करने हैं, फिर उसके बाद आपको सिमुलेशन करने ही करने हैं। आप ऐसे मतलब हाफ तरीके से, ये नहीं है कि रश करना है, आपको बिल्कुल सिलेबस बिल्कुल कंप्लीट सही करना बोल है। रहे हैं। जैसे अगर एक यूनिट में 100 क्वेश्चन है, तो मैं तो ये बोलता हूँ पहले 100 क्वेश्चन में आपके एटलीस्ट एग्जैक्टली। 90% स्कोर कर लो, देन गो टू द सिमुलेशन पोर्शन। और जब आपका पूरा यूनिट अच्छे से हो जाए तब जाके आपको नेक्स्ट वन मूव ऑन करना चाहिए। हाफ फिनिश करके अगर आप आगे यूनिट में बढ़ेंगे तो पास होने में प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो अब कुछ व्यूअर्स मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर एक वर्किंग प्रोफेशनल क्या कर सकता है, क्योंकि आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं, बिग फोर में आप जॉब कर रहे हैं, तो वेरी मतलब डिफिकल्ट होता है बिग फोर में जॉब करने के साथ साथ सीपीए को पास करना। तो ऐसे स्टूडेंट जो ऑलरेडी बिग फोर में हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आपकी वर्क के साथ में कैसे बैलेंस किया जाए? क्योंकि मेरे आपसे इस पॉइंट पे भी डिस्कशन होता था, मैं आपसे बोलता था कि यार देखो बिग फोर का तो ठीक है, लेकिन सुबह मॉर्निंग 6 बजे उठना पड़ेगा सीपीए बनो, और आपने मेरी इस बात को माना, मुझे ये भी याद है। हाँ सर, एक्चुअली क्या होता है कि स्टार्टिंग में ये था कि जब आप आपकी शिफ्ट होती है 10 घंटे की, 11 घंटे की होती है, उसके बाद ना लाइक वो दिमाग जो है आपका माइंड फ्रेश नहीं रहता। तो मतलब बेसिकली मतलब आप 2 घंटे पढ़ तो रहे हो, बट आपका माइंड वहां पे है नहीं है। तो एक्चुअली क्या था कि उस टाइम मैंने यही था कि जब मैं 9 घंटे लाइक आफ्टर 9 बजे के बाद में पढ़ने बैठूंगा, तो मैं जब पढ़ने की कोशिश करता था, बट ना वो माइंड फ्रेश नहीं रहता था, लाइक नींद सी आ रही है, थकावट वो सब। तो उसके बाद लाइक आपसे भी ये चीज डिस्कस करी थी, आपको याद होगा। तो हम्म। आपने कहा कि अगर कुछ चीज को मतलब हासिल करना है तो आपको थोड़ी मेहनत करनी होगी, तो आप सुबह उठ के पढ़ा करो, मैं 6 बजे हमेशा पढ़ के 6:30 बजे। सक्सेस डिमांड सेक्रीफाइसेस। तो मुझे अब तुम्हारा यस स्टडी शेड्यूल बताओ कि तुम कितने बजे उठते थे मॉर्निंग में और कितने बढ़ते, ताकि मैं बाकी बच्चों को भी बता सकूं। सर, एक्चुअली क्या था कि मैं स्टार्टिंग लाइक मैं आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन, सो मैं पापा को तो ये वो बोलता था कि पापा प्लीज आप ना 6 बजे मुझे उठा देना। तो पापा की मैंने लाइक अपने फादर की ड्यूटी रखी हुई थी कि पापा आप प्लीज 6 to 6:30 उठा देना। तो पापा का भी रोल था कि वो मुझे उठाते थे कि लाइक, क्योंकि मेरा जो शिफ्ट स्टार्ट होती थी वो 10 बजे होती थी, 10:30 होती थी। तो हम्म। उस करके लाइक काफी लाइक 6:30 बजे उठ के लाइक 3 घंटे पढ़ लिया, तो वो ज्यादा ना आपका माइंड फ्रेश रहता है और चीजें अच्छे से ना ग्रैप कर पाते हो। जो मैंने वो रियलाइज किया था कि एज कम्पेयर टू रात को पढ़ने से या सुबह उठ पढ़ने से, ये मैं वर्किंग प्रोफेशनल के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि आप जब मतलब काम करते हो आप थक जाते हो, तो आपका माइंड मन नहीं करता बिल्कुल। आपका मैं काम कई करने का। बच्चों को बोलता हूँ कि आप और वर्किंग। ऊपर से सर क्या होता है कि सर आपका ना कभी कभी क्या होता है, काम ना एक्सटेंड हो जाता है, आपको हो सकता है कि 3 घंटे एक्स्ट्रा काम करना हो। 12 बज जाए, 11 तो बज उस जाए, केस राइट, में भी हाँ, सही बात है। यस, ऑन द सेफर साइड आप लाइक 6:30 बजे उठिए और 3 घंटे अपना वो एक शेड्यूल बनाओ कि आपको 3 घंटे तो पढ़ना ही पढ़ना है ऑन अ डेली बेसिस। लाइक मैं ये वीकडेज के बारे में कह रहा हूँ, वीकेंड में तो आपको लाइक यू हैव टू स्पेंड 9 आवर्स 7-8 आवर्स तो आपको स्पेंड करना ही पड़ेगा, मतलब क्योंकि जो स्लॉट में मैं आप 7, करता जैसे था। मैं कई बार स्टूडेंट को बोलता हूँ कि आप है ना मॉर्निंग में 6:30 7:30 1-1.5 घंटा पढ़ लो, और जो वीकेंड आए आपका सैटरडे संडे, वहां 7 आवर्स पढ़ना, लेकिन 7 आवर कंसिस्टेंटली नहीं, सुबह 2 घंटे पढ़ लिए, दोपहर में 2 घंटे पढ़ लिए, शाम को 2 घंटे पढ़ लिए, और रात को 2 घंटे पढ़ लिए। तो आप ऐसे स्लॉट्स को यस अगर यस, बना सकेंगे ना, तो आपके लिए इजी होगा। अब बिल्कुल। एक साथ दो सब्जेक्ट को पढ़ना चाहिए या एक एक सब्जेक्ट की प्रिपरेशन ही बेटर होती है? थोड़ा सा मुझे ये बताओ, आप साइमल्टेनियसली दो सब्जेक्ट पढ़ते थे या एक एक ही को फोकस करते थे? सर स्टार्टिंग में सर वो इट डिपेंड्स अपॉन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, उसका क्या वर्क लाइफ बैलेंस है, वो मतलब काम कर रहा है या जॉब के साथ अगर कर रहा है, तो आई वुड सजेस्ट कि
एक करके दे। अगर जॉब के साथ नहीं कर रहा तो आई वुड सजेस्ट कि दो के साथ जा सकता है। बट मैं अपना एक्सपीरियंस के बताऊं तो उस टाइम मैंने सोचा था कि मैं ऑडिट या फार साथ में करूं। बट लेटर ऑन जब मैं अंदर मतलब जब मैं पढ़ रहा जी। था, जब मुझे हम्म। लगा कि पर सब्जेक्ट में मुझे ज्यादा टाइम डिवोट करना पड़ेगा, क्योंकि ये सब इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करते हैं वो कितना टाइम दे सकता है। तो आफ्टर 2-3 मंथ जब मैं दोनों चीजें पढ़ रहा था, देन आई रियलाइज कि आई शुड फोकस ऑन फार। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, इतना कोई हड़बड़ी नहीं करनी है। कोई हम्म। बात नहीं अगर हड़बड़ी हो भी गई, मतलब हड़बड़ी नहीं करनी, क्योंकि हड़बड़ी के चक्कर में पता चले डिले हो दोनों जाए, ही आपका डिनाई नहीं क्लियर ना होना हो। चाहिए, सही बोल रहे हैं, हाँ, डिले दोनों ही होना क्लियर ना चाहिए। होए। तो वही स्टेप बाय स्टेप, फिर देन आफ्टर आई रियलाइज कि कोई बात नहीं, 3 महीने मैंने ठीक है ऑडिट पढ़ा है, वो एडवांटेज था मेरे पास ऑडिट का कि हाँ मैंने ऑडिट पढ़ रखा है। बाद में जब मैं क्योंकि आप मेरी लाइव बात क्लास में करने। आते थे, मुझे याद है कि रात को 9 बजे हाँ हमारी जी। क्लास होती थी। तो हम यही हाँ, 9 बजे करते थे, होते थे, हाँ। आपको 6-6 घंटे की क्लास नहीं पढ़ाती, 1-1 घंटे की क्लास आप लीजिए, वीकेंड पे अपनी पढ़ी। अब हम्म। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं कभी ऐसा लगता होगा कि पढ़ाई नहीं हो पा रही है, हमसे हो पाएगी, सेल्फ डाउट जनरली बच्चों को कई बार आता है इतनी बड़ी एग्जाम को। मैं हमेशा बच्चों से एक बात बोलता हूँ कि 1 ईयर का हार्डवर्क इंटायर लाइफ आपको पे ऑफ करेगा। आज 1 साल आपको पे ऑफ करना है समय के रिस्पेक्ट में इंटायर। जैसे अब आज प्रवनीत सीपीए हैं, तो आज सोचिए सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, अमेरिका की लार्जेस्ट बॉडी के चार्टर्ड अकाउंटेंट है। तो जब आप डिमोटिवेट होते थे तो क्या चीज आपको मोटिवेट करती थी, कैसे अपने आप को मोटिवेट करें? क्योंकि वर्किंग प्रोफेशनल मुझसे बहुत ज्यादा ज्वाइन करते हैं और मैं चाहता हूं कि वर्किंग प्रोफेशनल की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आए। तो क्या ऐसी चीज थी जो आपको मोटिवेट करती थी? सर एक्चुअली अगर मैं अपनी जर्नी बताऊं सीपीए की, लाइक आपके इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने से पहले मैं एक सब्जेक्ट दिया था बेक। तो हम्म। उसमें आपको पता है मैं नहीं क्लियर कर पा रहा था। तो हम्म। उसके बाद सर मतलब सर मोटिवेशन थी पहले से, राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग मोटिवेशन थी कि मुझे करना ही करना है। अगर मैं इस फील्ड में घुसा हूँ, अगर मैं सीपीए में मतलब ठान लिया कि मुझे ये करना ही करना है, तो मैं फिर करके ही छोड़ूंगा। तो मेरा यही प्लान था कि अगर मैं इस चीज में घुसा हूं तो मैं करके ही निकलूंगा। तो वो सर मोटिवेशन पहले से ही थी कि अगर कुछ लाइक आगे अगर आपको फर्दर करियर में आगे ग्रोथ बढ़ना चाहिए, है, ग्रोथ लैडर में चाहिए। ऊपर जाना है, तो आपको क्वालिफिकेशन इज मस्ट, आपको क्वालिफिकेशन करनी ही करनी चाहिए। क्योंकि सर बहुत लोग होते हैं, मतलब मैंने अपने ऑर्गेनाइजेशन में देखे बहुत लोग हैं, वो अपने क्वालिफिकेशन सैक्रिफाइस कर देते हैं। ठीक है, उनके अपनी लाइक कुछ होंगे चैलेंजेस होंगे, बट द थिंग इज दैट एट द एंड आपको रियलाइज होगा आगे जाके वो, क्योंकि लाइक आई एम यंग, तो मतलब ना, मतलब ये अच्छी चीज है कि मैंने पहले ही ये चीज मैंने तुमको एक बात बोली थी समझ कि ली। बिग फोर दूसरी भी मिल जाएगी, जॉब दूसरी मिल जाएगी, लेकिन सीपीए जिंदगी भर यस, रहेगा हमारे साथ। आज अगर आप यस, काम में यस। भी हैं आप तो जॉब तो आपको हजारों मिलेंगी, लेकिन सीपीए लाइफ जॉब लॉन्ग जरूर। साथ रहेगा। कंपनी यस सर, आपको जॉब परमानेंट देगी। अपॉर्चुनिटी है। बिल्कुल सर, बिल्कुल आप सही कह रहे हो सर, क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटी में सीपीए में बहुत है। तो लाइक ऑब्वियसली कि एक ना आपको डोर खुल जाता है कि लाइक अगर आप क्वालिफाइड हो ना, तो आपको लाइक ऑर्गेनाइजेशन पूछती है आपसे कि अच्छा आप क्वालिफाइड हो या नहीं, सेल्फ तो उसका ना कॉन्फिडेंस। एक इम्पोर्टेंस मिलती है आपको। हाँ, और कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है सर, क्योंकि मुझे जब से सीपीए बना तो मतलब आई कुड सेंस की हाँ कि कॉन्फिडेंस बढ़ा है। अब आपकी बात की वैल्यू होगी। जैसे आज मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, अगर सोचिए मैं कुछ बोलूंगा तो लोग उसको एक्नॉलेज करेंगे बिकॉज आई हैव द बैकअप, मेरे पास नॉलेज है। तो इसी तरीके से हम्म। आपके पास अमेरिका की चार्टर्ड अकाउंटेंसी, दूसरे इंस्टीट्यूट से फेल हो गए, फिर हमारे इंस्टीट्यूट को क्यों चूज किया? डर तो लगा होगा, इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, और हम इतनी मार्केटिंग नहीं करते। क्योंकि अब देखो, बिल्कुल हम उतने लेवल पे नहीं करते क्योंकि हमारा ज्यादा पर्सनल लेवल पर बहुत ज्यादा होता है। तो डर तो लगा होगा। फिर क्या चीज थी जो आपको लगा नहीं यार, सर के साथ ज्वाइन करते हैं? क्या रीजन था ये सर बताओ। उस टाइम, हाँ सर उस टाइम तो आप लाइक नया सेटअप था आपका। हम्म। एक सेकंड, ये था कि हाँ थोड़ा डर तो था कि, थोड़ा सा कट गया था, फिर से बोलिए जरा ये बात। क्या चीज थी? सॉरी हाँ सर उस टाइम लाइक आपका नया सेटअप था। हम्म। और ऊपर से लाइक एक वो भी था कि मैं दोबारा से इन्वेस्ट कर रहा हूँ, लाइक हम्म। ऑब्वियसली अमाउंट लगता ही है आप जब दूसरे इंस्टीट्यूट में जाते हो इन्वेस्ट करते हो। तो वही था कि एक एक डर था कि वो आई होप वो सही जगह पे ही जाए, मतलब उसका रिजल्ट मिले एट क्योंकि द एंड। ऑलरेडी आप फेल हो चुके थे और तो मेरा को कॉन्फिडेंस था कि हाँ, आपको तो पास करा के रहना, क्योंकि आपको ज्यादा डर है। यस, हाँ? यस सर। सर वो आपसे फिर कम्युनिकेशन बात बात हुई, फिर मतलब एक कॉन्फिडेंस ही था आपका जो मुझको अट्रैक्ट किया कि हाँ मतलब हो सकता है कि शायद मैं सही डिसीजन ले ये रहा हूँ। कॉन्फिडेंस नहीं, टीचिंग भी है अपनी शानदार। सर टीचिंग सर नहीं सर, हाँ नहीं सर टीचिंग बिल्कुल है, वो तो है सर। नहीं सर, वो मतलब स्टार्टिंग में होता है ना कॉन्फिडेंस कि हाँ। हाँ हो जाएगा हो जाएगा सर। वो कॉन्फिडेंस ही एक चीज होती है ना जो बंदे को मोटिवेट करता है। तो यस। वो पहले स्टार्टिंग में बात करी, कॉन्फिडेंस आपने दिया।
फिर उसके बाद हाँ आपने डेमो क्लासेस दी, तो देन फिर उसके बाद फिर मुझे लगा कि हाँ मैं सही किया है, सबसे मैंने जो इंपॉर्टेंट किया। होती है सीपीए में ना एक प्रोसेस को फॉलो करना, और एक देखिए टीचर यस। का सपोर्ट इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज प्रवनीत हमसे बात कर सकते थे, उनके पास मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है। अगर आपको सोचिए इतनी बड़ी एग्जाम में आप केवल एक एलएमएस लेके चले जाएं, आप टीचर से बात ही ना कर पाए, देखिए हम तो बात हमेशा रेगुलर करते रहते हैं, पूरी जर्नी में स्टूडेंट के साथ में रहते हैं, तो ये एक हमारी क्लास की यूएसपी है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट होती है प्रोसेस और सॉफ्टवेयर के थ्रू आपकी परफॉर्मेंस को ट्रैक करना, जहां आप गलती कर रहे हैं उसको करेक्ट करना। तो कुछ बच्चे मुझसे क्वेश्चन पूछते रहते हैं, अब मैं आपसे पूछूंगा कि टफेस्ट पेपर ऑफ सीपी आपको कौन सा लगा, क्योंकि एक मार्केट में मिथ है कि बीसी बहुत आसान है, और आप खुद बोल रहे हैं कि बीसी में आप फेल हो चुके हैं एक बार। अरे टफ तो एज सच तो सारे टफ है, बट आई थिंक मैं जो बोलूंगा थोड़ा रेगुलेशन में केयरफुल रहने की जरूरत है, क्योंकि रेगुलेशन जो है बहुत नया सब्जेक्ट है, वो चाहे वो सीए कर रहा हो या बीकॉम कर रहा हो, तो इट्स वेरी डिफरेंट जो हमने पढ़ा हुआ है पहले अपने एजुकेशन ग्रेजुएशन में एकेडमिक एमबीए में, में या सीए में नहीं ग्रेजुएशन बोल में, रहा था। या सी। हाँ तो सर लाइक चलो फार आपने अकाउंटिंग अपने ग्रेजुएशन हाँ, में स्कूल में स्ट्रॉन्ग पढ़ा होगा, सही बात है। टेक भी आपने पढ़ा होगा, कुछ कुछ इकोनॉमिक्स है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, ऑडिट भी आपने कॉलेज में पढ़ा होगा, बट रेगुलेशन इज टोटली डिफरेंट। यूएस टैक्स के बारे में बोलूं तो उसमें आपको थोड़ा सा लाइक थोड़ा सा आपको काफी सोच के चलना चाहिए। अब एक जो सोच के चलना चाहिए। सिमुलेशंस आते हैं उसमें कई बच्चे बोलते हैं बड़े बड़े सर एग्जिबिट्स, आपने जब पहली बार देखा तो थोड़ा सा, क्योंकि देखिए यहाँ पे प्रिपरेशन में मैं टेक्निकल चीजों को भी कवर करना चाहता हूँ, तो सिमुलेशंस क्या बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आते हैं, या जो ग्लैम सॉफ्टवेयर है वो सफिशिएंट है? क्योंकि मार्केट में लोगों को लगता है ये वाला सॉफ्टवेयर बेटर है। मैं बोलता हूँ सॉफ्टवेयर कोई सा भी पढ़ लो, टीचर की सपोर्ट आपको होना चाहिए, कंटेंट अप्रूव्ड होना चाहिए, एआईसीपी का अप्रूव्ड कंटेंट है ग्लैम भी। तो ग्लैम का कितना रोल है आपके इस एग्जाम को पास करने में, ये आप मुझे बताइए, क्योंकि ग्लैम से सर पूरा सर सर ग्लेम का अगर मैं सिमुलेशन की बात करूं तो मुझे सिमुलेशन तो लाइक जितना मैंने ग्लेम में पढ़ा था मुझे तो सफिशिएंट लगा, अगर मैं पर्सनल लेवल पे बोलूं। एज हम्म सच मुझे कुछ वो नहीं लगा कि बहुत ही एग्जाम में बहुत ही डिफिकल्ट आ गया है, मतलब लेवल ऑफ जो था, लेवल जो था ग्लेम का जितना ही लगा मुझको। और जो मेरा अप्रोच रहती थी पढ़ने के लिए, लाइक मेरा लाइक उसमें ये भी होता था कि आप मिनी पेपर भी दे सकते थे हम्म सब्जेक्ट वाइज। हम्म तो मेरा यही होता था कि मैं पूरा अपना कॉन्सेप्ट कर लेता था तो मैं अपना मिनी मॉक पेपर टेस्ट, देता था। मिनी पेपर, हाँ मिनी हाँ टेस्ट होता है उसमें। मिनी पेपर तो उसमें आता था, आपका एमसीक्यू भी आता था और आप सिमुलेशन भी दे सकते थे हम्म उसमें। तो मैं ऐसे सब्जेक्ट वाइज अपना ना परफॉर्मेंस इवेल्युएट करता था। तो जितने मेरे ख्याल से ग्लेम में 20 चैप्टर है, तो मैं कोशिश करता था कि मैं पूरे 20 चैप्टर के करूँ, तो पूरा आप उसको एक रिवीजन कर। मिनी मिनी पेपर भी करूँ। अब हाँ मेरा तो मैं क्वेश्चन सर आप, वो हाँ जी, अच्छा, हाँ बोलिए बोलिए, कंटिन्यू कंटिन्यू कैरी तो ऑन। हाँ तो सर मेरा यही एम होता था कि मैं कोशिश करूं कि मैं इससे 80 टू 85 अबव लेके आऊं। तो वो जब कॉन्फिडेंस मिलता था तो मैं फर्दर आगे सब्जेक्ट में जाता था, मैं मॉक, आगे आगे चैप्टर्स करता मॉक था। एग्जाम में आपका क्या स्कोर आता था? मॉक में पास होते थे कि नहीं? क्योंकि मैं हमेशा स्टूडेंट को बोलता हूँ कि बिना मॉक एग्जाम देना मतलब सुसाइड इन एग्जाम, विदाउट मॉक। सर 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 देखो सर, मेरा लाइक लाइक मेरे लाइक मैं जिस जो मैं जो कंपनी में काम कर रहा हूँ तो सर अच्छा, मैं मैंने एक सेकंड आपको लोगों। रोकूंगा, एक सेकंड, मेरे को याद है कि तुमने ना फार का मॉक मुझसे पूछे बगैर दे दिया था, मुझे याद आता है कि पहले दे दिया फिर तुरंत दे दिया 3 दिन में, तुमको बोला मैंने तुम जल्दबाजी करते हो ऐसे, तुमने जल्दबाजी करी फिर भी तुम पास हो गए थे फार में। सर एक्चुअली क्या था कि अगर मैं फार में, हाँ सर मैंने मॉक दिया था, तो एक्चुअली फिर आपने बोला था कि एक्चुअली क्या हुआ था कि हाँ मॉक में मेरे कम आए थे, इफ आई रिमेम्बर मेरे 69 आए थे दोनों बार। हम्म तो उसके बाद लाइक मेरा जो पेपर था 5 दिन बाद था, हम्म उस मॉक के जो सेकंड मॉक के बाद आई थिंक 3 या 4 दिन बाद था। हम्म तो फिर वो थोड़ा सा सर था ट्रिकी सिचुएशन था कि देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। फिर उसके बाद हमने सर, फिर आपको याद होगा, फिर हमने डिसाइड किया कि आप थोड़ा एक्सटेंड करा लो, बेटर है कि आप हाँ, सात रीशेड्यूल, आठ दिन और यस। रीशेड्यूल करा लो, 7 8 दिन और रीशेड्यूल करा लो, बेटर ही होगा आपके लिए। अदरवाइज क्या होगा कि आप रिस्क देख के आप चले जाओ पेपर, आप और आप कुछ मार्क्स से रह जाओ। फिर उसके बाद क्या होता है कि सर जब आप मतलब रिजल्ट भी क्या होता है कि थोड़ा तो आता टाइम नहीं बाद आता है, है। हम्म, फिर बंदा भूल जाता है। तो इट्स बेटर दैट कि आप, आपको पता है कि आपकी सिचुएशन सही नहीं है, तो इट्स बेटर दैट कि आप रिस्क ना लो और थोड़ा सा
7-8 दिन बाद रीशेड्यूल को मैं यही व्यूअर्स को कहना चाहूंगा कि देखिए, अब मैं हमेशा हर बच्चे को बोलता हूं कि यार मेरा एक ग्रीन सिग्नल लेकर आप एग्जाम देने जाओ। मैंने जितने भी बच्चों को ग्रीन सिग्नल, चाहे वो इश्नारंग हो, एलिजिबेथ हो, कीर्ति हो, अभी अभिषेक हो, ये प्रवनीत हो, मैं अगर सबकी बात करूं, सबसे मैं टेलीफोन पे बात करता हूँ। अभी जैसे सुहास हमारे एक स्टूडेंट एग्जाम देने जा रहे हैं, मैं उनसे कंटिन्यू टच में हूँ। तो मैं हर स्टूडेंट को बोलता हूँ कि यार देखो, अभी आपका स्कोर ये आ रहा है, बिकॉज हमें क्या होता है, इतने सारे बच्चों को पढ़ाकर सॉफ्टवेयर को पूरा रिव्यू करके एक आइडिया लग जाता है कि यार इस एरिया में वीक है, जैसे बॉन्ड में वीक हो, लीज में वीक हो, या अगर रेगुलेशन में बात करूं तो बेसिस वाले में 124 1245 में। तो आपको प्रोकास्टिनेट कर देना चाहिए, टीचर से कंसल्ट करना चाहिए। टीचर जो आपको पढ़ा रहा है, अगर आप उससे कंसल्ट करोगे तो आपको एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा। तो मॉक देना बहुत जरूरी है। उसके बाद सब प्रवनीत, बहुत अब मुझे आप बहुत देना जरूरी है। उसके बाद मतलब लोग कहते हैं कि ना कि मॉक दे के हम वो हो जाते हैं कि कम आ गए हैं कॉन्फिडेंस तो डाउन हो सकता है। लो डाउन हो जाता है, बट ठीक है ना, आप मॉक में फेल होते हो वो बेटर है रादर देन आप एक्चुअल एग्जाम में एक्चुअली फेल हो रहे हो। अब आपसे एक और क्वेश्चन मेरा पूछना है, आपके फादर साहब का कितना रोल है? क्योंकि उन्होंने तो आपको बहुत सीपीए बनाने में, मतलब मेरे को लगता है कि सबसे ज्यादा एक टीचर और फादर साहब का रोल बहुत बड़ा है। उनके लिए भी कुछ पॉइंट यहाँ पे कही, क्योंकि फैमिली सपोर्ट बड़ा कई बार मतलब स्टूडेंट्स के लिए मोटिवेट होता था कि जब व्यूज दिखें, पेरेंट्स भी ये वीडियोस देखेंगे तो उनको एक आइडिया लगेगा। थोड़ा सा बताइए इस पे। सर रोल पापा का बहुत ज्यादा था। पापा का लाइक ये था कि वो हमेशा चाहते थे कि लाइक मतलब उनका यही एम है कि लाइक मेरा एक ब्रदर भी है, तो ही ऑलवेज वांट कि उनके जो सन है लाइक क्वालिफाइड हो, पढ़े लिखे हो, प्रोफेशनल डिग्री होना चाहिए, सही बात। प्रोफेशनल डिग्री होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए। तो उनका वो एक बैक ऑफ द माइंड हमेशा वो राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग वो मोटिवेट करते रहते थे कि आपको प्रोफेशनल डिग्री लेनी ही लेनी है। तो पापा का रोल काफी था, लाइक पापा का यही था कि राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग पापा कह रहे थे कि अभी प्लीज अपना टाइम वेस्ट मत करो, प्रोफेशनल डिग्री में ध्यान दो, और बाद में तो लाइफ पड़ी हुई है, एंजॉय करते रहना, लाइक अभी मेरी अभी आपकी और आप आपके पापा के स्ट्रगल बीच करो। में ज्वाइंट कॉल हुआ करती थी, कॉन्फ्रेंस कॉल हुआ करती थी, तो मुझे यस यस बहुत यस। अच्छा लगा कि यार देखो पेरेंट्स इतना, तो इससे क्या होता है, फैकल्टी भी हमारे ऊपर भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, क्योंकि देखो एक पेरेंट्स के सपने अपने किड को लेकर, तो हम भी और बेटर थोड़ा सा कर पाते हैं। तो बिल्कुल आपने सही कहा। उसके बाद मैं सर आपसे, ये सर हाँ एक्चुअली सर क्या था कि जो जो भी आप लाइक अगर मैं मेंशन करूं वीडियो में, तो आप जो भी लाइक बोलते थे कि इस टॉपिक में, जैसे पापा भी होते थे कॉन्वर्जेशन में, तो आप बोलते थे ना कि इस टॉपिक में फोकस करो, तो पापा भी अपना अपनी डायरी लेके लिखने लग जाते थे कि वो अच्छा, ये चैप्टर इसमें आपको कॉन्सेंट्रेट करना है। तो पापा का ये भी रोल था, और मतलब ये भी था कि पापा हमेशा मेरे साथ एग्जाम सेंटर जाते थे, तो मतलब ही यूज्ड टू प्रे फॉर मी कि हाँ पास हो जाए पास हो जाए। मुझे तो काफी मतलब अच्छा लगा जब तुम बाद काफी में रोल रहा आपने है मेरे पापा का। पापा का भी इंटरव्यू किया, क्योंकि मैंने उनको कमिटमेंट दिया था आपके बेटे को सीपीए बनाकर एडवांस में ही बोल दिया था साल भर बाद इंटरव्यू करेंगे, तो वो दिन आ गया, भगवान ने सरस्वती बिठाई थी। अब बहुत सारे बच्चों का इंटरव्यू करना है, अभी लाइंड अप में है। तो आगे एक और क्वेश्चन है, कितने दिन की लीव इंपॉर्टेंट होती है एक एक पेपर के लिए? क्योंकि देखिए 10 दिन, 15 दिन, 7 डेज, क्या एक जनरल, अगर आप कमेंट करना चाहें। सर 2 वीक्स तो चाहिए होता है, 14 डेज तो इट्स मस्ट। लाइक अगर मैं फार के लिए बोलूँ तो फार के लिए मैंने अप्रोक्सीमेटली 3 वीक्स तो लिया था, बट हाँ 2 वीक्स इज द मस्ट, आपको 2 वीक्स तो लेना ही लेना है। 1 वीक तो मेरे ख्याल से कम हो सफिशिएंट नहीं है, दो कम है वीक 2 वीक। पूरा पढ़े, फिर आप पूरा क्या बोलते, टू टू मतलब कितने आवर्स पूरा होल डे ही पढ़ते होगे पूरा आखिरी के? फुल डे सर, फुल डे 12-13 घंटे सर, वही। क्योंकि सर एंड में तो आपको पूरा जान लगानी होती है ना, 120। पूरा टाइम आपको, यार सर पूरा का पूरा लाइक मेरा तो ये था कि एंड डेज में तो मैं लाइक बहुत लाइक 12 घंटे, 10-11-12 घंटे तो पढ़ता ही था। एक दिन पहले एग्जाम के, एक दिन पहले क्या फीलिंग आती, क्या क्या चीजें ध्यान रखना चाहिए? क्योंकि देखो वन डे, जैसे मान के चलो किसी का कल एग्जाम है, वो क्या चीजें सोचे? क्योंकि ये भी मैं जानना चाहूंगा आपसे, वन डे बिफोर एग्जाम। सर 1 डे बिफोर एग्जाम, सर अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो सर लाइक एक दो सब्जेक्ट में तो लाइक कभी कभी इट्स प्रॉपर कि आप वो लो, प्रॉपर नींद अपना स्लीप लो, नींद लेना, प्रॉपर एट डाइट आवर्स लेना बहुत जरूरी, क्योंकि नॉट माइंड की एग्जाम है, बहुत कंप्यूटर जरूरी। के सामने 4 घंटे बैठना, इसीलिए मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा ये सर एक्चुअली बाकी 3 पेपर तो मेरा ठीक था, जब बैक का एक्चुअली मैं पहले क्लियर नहीं कर पाया तो बैक का थोड़ा एट द बैक ऑफ द माइंड थोड़ा टेंशन थी। तो हम्म। वो मैं लाइक 5 बजे तक मैं सो ही नहीं पाया था।
और मेरे को 3 ही घंटे सो पाया था, बट मैं एट द बैक ऑफ द माइंड में बोल रहा था कि प्लीज यार पेपर वर्क, नींद ना आए मेरे को, नींद ना आए। तो सर वो एक टेंशन तो रहती है, बट इट्स कौन वेरी होता है? इंपॉर्टेंट दैट कि अपना, क्योंकि वो सर एक्सपीरियंस थोड़ा बैक के साथ डिफरेंट था, तो थोड़ा सा वो टेंस सिचुएशन थी, बट अदरवाइज बाकी पेपर के साथ ऐसा लाइक मैं प्रॉपर स्लीप लेके ही गया था। और इट्स इम्पोर्टेंट कि आप स्लीप लेके जाओ अपना। एंड एंड मोमेंट में आपने जो पढ़ लिए, एंड मोमेंट में आपको कोई नई चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो ऑब्वियसली बात है। आपने पहले से पढ़ रखा है। ये एग्जाम वैसे भी एप्लीकेशन की, तो आपको लास्ट में तो इवन स्टूडेंट को एडवाइस करूंगा कि जो लास्ट डे है उसमें केवल आप थोड़ा बहुत ओवर थ्रू कर लो जो आपने पॉइंट्स वगैरह बना रखे हैं, क्योंकि ये एप्लीकेशन की एग्जाम है, तो आपको कुछ याद तो करना नहीं है जो आप लास्ट मोमेंट पे देख रहे हैं। और दूसरी बात, जैसे प्रवनीत दूसरे इंस्टीट्यूट में पढ़ते थे, वो फेल हो गए, फिर उन्होंने हमारे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया, तो देखिए मैंने उनके लिए स्ट्रेटजी ये चेंज करी कि जो पढ़ा हुआ है दोबारा उसको मत पढ़ो, उसमें ऑलरेडी नेगेटिविटी है, स्टार्ट फ्रॉम द फ्रेश। टीचर की यस। एडवाइस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। देखिए किसी भी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर रहे हैं, मैं किसी इंस्टीट्यूट के बारे में नहीं बोलूंगा, टीचर सभी अच्छे होते हैं, लेकिन क्या टीचर आपको उतना सपोर्ट दे रहा है, उसका कॉन्फिडेंस। क्योंकि क्या होता है जब एक टीचर किसी स्टूडेंट में कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है ना, क्योंकि देखिए मैं अपनी बात बताता हूं, मैं कोई बॉर्न टैलेंटेड स्टूडेंट नहीं था, मैंने भी चार्टर्ड अकाउंटेंसी क्लियर किया, तो हमारे सर थे, वो हमको बोलते थे कि शम्मी देखो, चार्टर्ड अकाउंटेंसी डिग्री अगर आपके पास होगी ना, तो वर्ल्ड विल लिसन यू, आपको पूरी दुनिया सुनेगी, उनके वर्ड के थे ये। और अगर आप सीए नहीं कर पाए तो क्या करोगे? और विदाउट सीए और विद सीए अपनी लाइफ को इमेजिन करो। हमेशा मैं स्टूडेंट को बोलता हूं कि अगर आप डीमोटिवेट हो रहे हैं, तो आप ये सोचिए कि आपने स्टार्ट क्यों किया था, और सीपीए आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकता है। तो आप मुझे थोड़ा, बिग फोर में जॉब बिल्कुल। करते हैं, सीपीए की कितनी वैल्यू है, क्योंकि आपके सराउंडिंग में सब करते होंगे, क्योंकि बिग फोर में जब आप हैं, तो मुझे बताइए सीपीए की वैल्यू क्या है, थोड़ा सा बाकी स्टूडेंट्स को भी आइडिया लगे। और सीपीए की बेसिस पे बिग फोर में जॉब आसानी से मिल जाती है, मेरा मानना है। आपका परसेप्शन क्या है? सर मेरा परसेप्शन यही है कि हाँ, लाइक अगर मैं इन टर्म्स ऑफ सैलरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ, तो यस देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नॉन क्वालिफाइड और क्वालिफाइड की सैलरी। तो वो एक है एडवांटेज है। और प्रमोशन वाइज भी बोलूं, अगर आपको लाइक एक दूसरे लेवल पे जाना है, अगर आपको सीनियर से, मतलब अगर आपको सीनियर से या असिस्टेंट मैनेजर बनना है, या असिस्टेंट मैनेजर से मैनेजर बनना है, देन इट्स इंपॉर्टेंट दैट कि क्वालिफिकेशन होना जरूरी है। अदरवाइज आपको प्रमोशन नहीं मिलेगी, एक टाइम में आपकी प्रमोशन रुक जाएगी। तो इस वे से अगर आपको लाइक बिग फोर में काम करना है, या कोई भी अकाउंटिंग फर्म है, तो दे डू रिक्वायर कि आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट कि आप क्वालिफाइड हो। तो इसका लाइक इम्पोर्टेंस है कि आपको अगर प्रमोशन चाहिए तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वाई चूज एकेपीआई, शम्मी सलूजा सर को क्यों चूज करना चाहिए? क्योंकि एक व्यूअर्स, क्योंकि देखिए आपने ऑडिट पढ़ा, रेगुलेशन पढ़ा, बीसी पढ़ा, फार पढ़ा, हम कोई ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ाते कि बोर्ड पे खड़े हो गए चार कॉन्सेप्ट पढ़ा दिए। बिल्कुल एक्सेल पे चीजें समझाना, एक एक लाइन को रीड करना, और बच्चों के डाउट्स लाइव उसमें सॉल्व करना। तो थोड़ा सा इसके ऊपर भी, क्योंकि व्यूअर्स कई बार डिसीजन लेने में थोड़ा सा डरते हैं, अनवाइज्ड डिसीजन। सर लाइक अगर मैं अपना ओपिनियन बताऊं, जो भी मेरे डाउट्स होते थे, लाइक हम कनेक्ट करते थे, मैं आपको मेल कर देता था एक एक्सेल शीट में जो भी मेरे डाउट्स होते थे। तो सर ये था कि मेरे डाउट जो थे वो टाइम टू टाइम क्लियर हो जाते थे। तो इस करके लाइक मतलब मेरा मेरा एक्सपीरियंस तो सर बहुत अच्छा रहा है। लाइक अगर मैं थ्रू आउट द जर्नी बताऊं आपको, लाइक एक एक चीज पढ़ाना, एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियरली विद एग्जांपल आप बताते हो, आपका ये है मोड, मतलब बताने का आपका एक टीचिंग स्टाइल है। तो सब वो टीचिंग स्टाइल अच्छा लगा, वो प्लस आप डाउट्स भी क्लियर कर देते थे। और आपका ये होता था कि आप प्लीज जो भी आपका डाउट है, एक 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 एक्सेल शीट में क्यूमुलेटिव करके प्लीज मुझे बता दो, सो दैट एक ही टाइम पे हम सारे डाउट सारे डाउट्स क्लियर को, कर पाए क्योंकि ऑन हमारे यहाँ ऑन अ जूनियर टाइमली फैकल्टी का बेसिस। हम ऐसा कंसेप्ट नहीं रखते कि मार्केटिंग हमने कर दी और एंड में जूनियर फैकल्टी, क्योंकि देखिए वो जॉब करते हैं, तो उनको बच्चों के करियर से, क्योंकि यहाँ तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, आपने मेरा चेहरा देख के मुझे फीस पे करी, हमारे इंस्टीट्यूट को फीस पे करी, तो जूनियर फैकल्टी का कॉन्सेप्ट हम लोग नहीं रखते हैं। हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं आपको सीपीए पढ़ा रहा हूँ तो मैं ही पढ़ाऊंगा चारों सब्जेक्ट, और आपके सारे डाउट्स प्लस वो सारी चीजें। तो एक यूएसपी हमारी क्लास की ये भी है। अब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, अगला जो कॉन्सेप्ट है, एक सेकेंड, क्वालिटी श्योर। ऑफ जो है, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो बहुत थ्योरी, अगर मैं फार में बात करूं तो बहुत बड़े बड़े आते हैं, या बिल्कुल थ्योरी क्वेश्चंस भी आते हैं एफएआर सब्जेक्ट में जो एग्जाम देने जाते सर सर दोनों आते हैं, प्रैक्टिकल भी आते हैं और थ्योरी भी आते हैं।
तो लाइक मतलब मैंने जो एक्सपीरियंस किया था गवर्नमेंट अकाउंटिंग से और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से बहुत आते हैं क्वेश्चंस, तो वो लाइक उसमें भी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स तो गवर्नमेंटल हैं जितना मुझे अकाउंटिंग याद आ एक रहा है। बहुत इम्पोर्टेंट वो है। बहुत इंपॉर्टेंट है सर, जो मैंने एक्सपीरियंस किया, और आपने भी बताया था मैंने पहले पहले ही कि बोल दिया इससे था कि गवर्नमेंटल अकाउंटिंग क्वेश्चन। आप पढ़ के जाइए, सबसे ज्यादा स्कोर उसमें, क्योंकि हम सारा ब्लूप्रिंट को स्टडी करते हैं। अगर मैं आपको दोनों सब्जेक्ट के बारे में बात करूं, फार वर्सेस रेगुलेशन, ज्यादा डिफिकल्ट क्या लगा आपको? सर रेगुलेशन रेगुलेशन इज सर मोर। रेगुलेशन है, सर रेगुलेशन सर नया है, लाइक तो 5-6 बार तो पढ़ना ही पड़ेगा आपने बिफोर बोला 5-6 बार, क्या अपेयरिंग। कोई भी स्टूडेंट इसको, जैसे मार्केटिंग चलती है कि बीकॉम स्टूडेंट 5-6 महीने में भी पास कर सकते हैं, बहुत 5 to 6 मंथ में पास कर सकते हैं? मेरे को तो नहीं लगता, आप बताइए। बिल्कुल सर, बिल्कुल नहीं कर सकता सर, मेरे को तो मैंने जो अभी एक्सपीरियंस किया है मेरे हिसाब से लाइक अगर सीए की बात करें तो वो दैट्स डिफरेंट, चार्टर्ड दे अकाउंट। कैन बी एक्सेप्शनल केस, वो भी उनके लिए अलग है कि पढ़ना पड़ेगा। सीए के लिए मैं वो भी बताऊं, पढ़ना पड़ेगा। वो सबसे बड़ा चैलेंज सीए के लिए है कि उनको एक्साइटमेंट नहीं होगी, क्योंकि उनको लगेगा यार बहुत कुछ पहले से पढ़ा है, एक ऑलरेडी डिग्री अचीव करी हुई है। तो एक्साइटमेंट होना बहुत जरूरी, क्योंकि आपको चीजें एक्साइट करती होंगी कि नहीं यार मुझे सीपीए करना ही करना है। मैं सीए जी सर। स्टूडेंट कई बार ये देखता हूँ कि वो कहीं ना कहीं बीच में इंटरेस्ट लूज कर जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है चार्टर्ड अकाउंटेंसी तो अचीव कर लिया है, अब और क्या हो जाएगा सीपीए करके, ऑलरेडी 15-20 लाख का पैकेज है, कोई 1 करोड़ का पैकेज तो लग नहीं जाएगा। तो कई बार स्टूडेंट इसलिए डिमोटिवेट हो जाते हैं सीपीए करते समय, सर लेकिन एक्चुअली यस बोलिए। सर एक्चुअली मैंने ये भी देखा है कि सीए लोग भी रेगुलेशन में फेल होते हैं, मैंने 1-2 केसेस देखे हुए हैं। तो इस केस में मैंने थोड़ा सा रेगुलेशन को बोला कि उसमें केयरफुल रहना जरूरी है। ऑडिट वर्सेस बीईसी का क्या ज्यादा डिफिकल्ट है, ऑडिट और बीईसी? सर ऑडिट और बीसी, लाइक मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो मुझे ऑडिट लगा, बट मेरे को लगता है बाकी अगर लोग सर बोलेंगे ऑडिट तो वो आपने पहली बीसी बार में बोलेंगे। पास किया है? ऑडिट आपने मुझसे पढ़ हाँ के जी पहली सर। बार में पास किया है? यस यस यस। बट सर ऑडिट भी टू बी ऑनेस्ट ट्रिकी है, क्योंकि ये मतलब ऐसी भी सिचुएशन आती है कि जिसमें आपको दोनों क्वेश्चंस, दोनों जो एक क्वेश्चन का जो दो आंसर है वो आपको सेम लगेगा। तो इस वे में लाइक मतलब अगर मैं बोलूं, अगर अगर जर्नल वे में बोलूं तो ऑडिट थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लैंग्वेज वाला पेपर है क्योंकि इसमें थ्योरेटिकल बीईसी है नहीं बहुत है आसान है लैंग्वेज। क्या? मार्केट में चलता बीईसी बहुत केक वॉक है, ये उठाया केक, जैसे केक है उसको उठा के खा लिया, बहुत ऐसा है क्या बीईसी? सर बिल्कुल भी नहीं है सर, उसमें भी आपको हर चीज पढ़ना होता है, बहुत कुछ है उसमें पढ़ने के लिए, उसमें कॉस्ट मेरे ऑफ ख्याल से कैपिटल है, इंटरनल कैपिटल कंट्रोल, बजटिंग कॉस्ट है, ऑफ कैपिटल है, हाँ कैपिटल बजटिंग है, इंटरनल कंट्रोल है, कंप्यूटर है उसके अंदर, उसके बाद कंप्यूटर की उसमें बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड वेटेज है। कॉस्टिंग है, प्रोसेस कॉस्टिंग है, पूरी कॉस्टिंग है जो आपकी बैंड बजा देती है। तो मैं इकोनॉमिक्स। बच्चों को बोलता हूँ कि केवल एडमिशन लेने के लिए कई बार टीचर ही आके बोल देते हैं कि बीईसी 2 महीने में पास करो। सच में नहीं हो सकता 2 महीने में। सर क्योंकि सर 55,000 पीसी एक में, पेपर की कॉस्ट है। बिल्कुल बिल्कुल सर, अब हाँ 55 बिल्कुल एग्जैक्टली सर, क्या है कि पीसी में तो हर चीज आ रही है ना आपकी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और आपका इंटरनल कंट्रोल आ रहा है, इकोनॉमिक्स आ रहा है, कंप्यूटर का आ रहा है, तो बहुत ज्यादा वेराइटीज है बैक सब्जेक्ट में। तो मतलब कहने को है कि बहुत आसान है, बट मुझे टू बी ऑनेस्ट उसमें भी चैलेंजेस आए थे, उसमें भी आपको पढ़ना होता है, 2 महीने का ऐसा नहीं है कि 2 महीने में हो जाएगा, तो वो मेरे एग्जाम ख्याल डे से पर गलत जो आप मिलता है। प्रोमेट्रिक सेंटर पे जाते हैं, क्या क्या चीजें, कई स्टूडेंट जैसे मुझे तो पता है फिर भी बता दूं कि कैलकुलेटर वगैरह वो प्रोवाइड करते हैं आपको, पैड वगैरह वो हाँ प्रोवाइड जी। करते हैं, एनटीएस में जो आपका नाम होना चाहिए वो आपके पासपोर्ट से मैच होना चाहिए। ये भी तो थोड़ा सा ये बताइए कि कंप्यूटर वगैरह में प्रॉब्लम तो नहीं आती कई बार? क्योंकि कई बार जैसे आपने मुझे बताया था कीबोर्ड नहीं कर रहा था, तो स्टूडेंट को थोड़ा सा वो स्टोरी बताइए थोड़ी सी आप। हाँ सर, मैं उस टाइम लाइक मेरा लास्ट पेपर दे रहा था रेगुलेशन का, तो उसमें मैं नंबर टाइप कर रहा था तो वो नंबर टाइप नहीं हो रहा था। तो उस केस में लाइक वो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया था मैंने, तो मतलब लाइक ऑब्वियसली मैंने जो भी थे उनके वहाँ जो लोग थे तो मैंने उनको बुलाया कि कीबोर्ड काम नहीं कर रहा है, तो उसी टाइम उन्होंने सीपीयू बंद कर दिया। तो फिर मैंने बोला कि यार अब नेक्स्ट अब क्या होगा, तो उन्होंने कहा कि जहां आपका टाइम रुका था वहीं पर ही रुक जाएगा, तो हम आपको अब दूसरा सिस्टम देते हैं। तो लाइक ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आपका कीबोर्ड काम नहीं कर रहा, तो मेरे केस में ये था कि वो कीबोर्ड कीपैड काम नहीं कर रहा था, तो अदरवाइज कैलकुलेटर वगैरह वो जर्नी तो। कैलकुलेशन, देखिए कैलकुलेशन बहुत लंबे तो नहीं आते, लेकिन कैलकुलेटर की ट्रिक्स बहुत, मैं कई बार स्टूडेंट को बोलता हूँ कि आप है ना कैलकुलेटर पे बहुत अच्छी प्रैक्टिस की, जैसे टाइम वैल्यू ऑफ मनी है, फटाफट कैल, क्योंकि एक आध मिनट भी कई बार आपका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है एग्जाम में। तो कैलकुलेटर पे ऐसी चीजें आपने फेस करी कि नहीं करी, कि क्वेश्चंस बहुत न्यूमेरिकल करने पड़ते हैं जैसे एफएआर सब्जेक्ट में, बीसी सब्जेक्ट में? सर क्या मतलब
ठीक ही रहा है। कैलकुलेट में जर्नी मैंने जो भी अपना कैलकुलेशंस किए वो कैलकुलेटर से किया है। वो एक्चुअली एक एक्सेल शीट भी होती है, आप एक्सेल शीट से भी कर सकते हो, बट वो डिपेंड करता है कि आपका कंफर्ट किस में ज्यादा है। तो मोस्टली मेरा कंफर्ट जो था, मैं तो कैलकुलेटर से ही सब कुछ करता था, मेरा इतना कंफर्ट एक्सेल शीट में नहीं था। तो मैंने जो भी अपनी कैलकुलेशंस करी थी वो कैलकुलेटर के थ्रू ही करी। सो अब हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस कर ली हैं, तो प्रवनीत आपने इस अपनी जर्नी को कंप्लीट किया है, तो मैं हम्म। फिर से आपको बधाई दूंगा। मतलब इतना बड़ा थैंक डेजिग्नेशन यू। आपने अचीव किया, तो एक मैसेज थोड़ा सा 5-7 मिनट स्टूडेंट को एडवाइस, 5 ऐसी बातें जो आपको लगता है कि एक बीकॉम स्टूडेंट जिसका सीए नहीं है उनको क्या कहना चाहेंगे कि सीपीए करने के लिए आपको क्या क्या प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि सक्सेस फेलियर दोनों का एक्सपीरियंस आपके पास है, और एक टीचर हम्म। का सपोर्ट क्या इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा एक कंक्लूड इसको करना है आपने 4-5 मिनट में एक बीकॉम स्टूडेंट को एडवाइस करते हुए। सर, बीकॉम स्टूडेंट का एडवाइस तो मैं यही करूंगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, क्वालिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मे बी आप इस टाइम पे रियलाइज ना करो, आगे जाके रियलाइज होगा, बट इट्स बेटर दैट कि आप ये चीज अर्ली अपने करियर के अर्ली स्टेज में कर लो तो ज्यादा बेटर रहेगा। और एक यही है कि मेरा यही है कि मैंने हर चीज फेस की है, मैंने फेलियर भी देखा, सक्सेस भी देखा। कुछ लोग ये होते हैं कि जिनको सक्सेस मिल जाती है ना, तो उस चीज की वो कदर नहीं करते। अब जैसे क्या है कि मैंने दोनों चीज देखी है, तो मेरे को लाइक इस क्वालिफिकेशन की मतलब बहुत कदर है। लाइक मुझे पता है कि मैंने कितना लाइक वो किया था, सैक्रिफाइस किया था अपने लाइक सैटरडे संडे पूरा देना, अपना जॉब के साथ पढ़ना, सुबह उठ के पढ़ना, मतलब इतना पार्टी वार्टी नहीं करना। तो वो चीज मैंने लाइक सैक्रिफाइस की है। एट द एंड वो चीज मुझे, जो चीज मुझे चाहिए थी वो मेरे को मिली। ठीक है, उस चीज को टाइम लगा मिलने में, बट एट द एंड आई एम वेरी हैप्पी कि जो मुझे अभी मिली है। और ओवरऑल मैं यही बोलूंगी, मोटिवेट रहो ऑलवेज। लाइक मेरा यही है कि फेलियर के बाद मैंने बाउंस बैक किया है, और आगे भी उसको चैलेंजेस आएंगे। फेलियर नहीं कहेंगे, उसको डिले ऑफ सक्सेस कहेंगे। कि देखिए फेलियर वो है जो क्विट करके चले जाए। जैसे देखिए हम भी हमारे सीए की जर्नी में जब स्ट्रगल करते थे, तो हमें एक मोटिवेट करता था। मैं आपको अपना एक बात बताऊं, जब मैंने सीए के प्रोफेशन में ज्वाइन किया था, तो मैंने अपना एक ईमेल आईडी बना लिया था imcashami@gmail.com। आज भी वो चल रहा है, और वो मुझे नहीं हाँ पता हाँ। कि मैं टीचिंग करूंगा तो वो कंटिन्यू चलता रहेगा। तो जिस दिन मैंने सीए ज्वाइन किया था, उसी दिन मैंने एक ईमेल आईडी बना लिया था imcashami@saluja। सीपीटी में मैंने बना लिया था, सोचिए। तो मैं कई बार सीपीए स्टूडेंट को बोलता हूँ कि आप अपना एक ईमेल आईडी बना लीजिए डे 1 से, आई एम सर। सीपीए। तो इससे क्या होगा, आप जब भी वो ईमेल लिखने जाएंगे तो आप मोटिवेट होंगे। अपना पासवर्ड सीपीए, तो क्योंकि क्या होता है एनर्जी आपको हेल्प करती है आपके इस बड़े मुकाम को पास करने में। और प्रवनीत एक बात और कहूं, आपकी हाँ ये जी। सक्सेस आपको जिंदगी में बहुत आगे लेके जाएगी, क्योंकि बिल्कुल। आपको अपने स्ट्रगल डेज याद होंगे कि यार मैं जब डाउन था। तो आप कहीं ना कहीं डिमोटिवेट होते रहेंगे, लेकिन इतनी बड़ी एग्जाम को फेल होने के बाद दोबारा पास करना, वो भी कॉस्टली एग्जाम। देखो 60,000 समथिंग एक पेपर की कॉस्ट है। तो ये लेसन आपके साथ जिंदगी भर रहेगा कि देखो मैं डाउन था, लेकिन उसके बावजूद मैंने सीपीए को पास सर, किया। ये जैसे आपने बोला ना कि मैंने अपना ईमेल आईडी बनाया था IMCA समीश सलूजा, तो सर मैंने भी लाइक मेरा भी बोर्ड है रूम में, ब्लैक बोर्ड है, उसमें मैंने अपना लिखा हुआ था प्रमित सिंह कॉमा CPA। जब ओके। मैंने जर्नी स्टार्ट करी हुई थी ना सर, ये सेम चीज मैंने किया था, और जो भी मैं अपने लैपटॉप का पासवर्ड रखता था हमेशा उसमें CPA में लिखता था। तो तो हाँ, CPA करना ही करना है। अब आप वो बैटल में घुस गए हो तो भाई वो बैटल जीत के ही आनी है आपको। बैटल में छोटी बोलते हैं ना कि बड़ी मुकाम को कभी हासिल करना हो तो उसके लिए लायक बनना पड़ता है। देखिए आप जी फेल सर। कि आप हो सकता है कहीं ना कहीं लैग कर रहे होंगे। आप सोचिए, आपको हमेशा एक चीज मोटिवेट करेगी कि यार मैं जब डाउन था तब भी मैंने सीपीए पास किया जब। तो ये एक एक्सपीरियंस डेफिनेटली आपके काम में आने वाला है। और मैं व्यूअर्स को यही कहूंगा कि वर्किंग प्रोफेशनल जो केवल बीकॉम होते हैं, देखिए बीकॉम के साथ में क्रेडिबिलिटी नहीं है। आज पहले प्रवनीत बीकॉम थे, आज वो सीपीए, तो इनकी बात का वैल्यू सोचिए। मेरे यस सर, बोलने बिल्कुल। में भी आप देखो कितना एक रिस्पेक्ट आ जाती है आपके प्रति कि नहीं मैं एक क्वालिफाइड पर्सन से बात कर रहा हूँ। सोचिए बीइंग ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये मेरे स्टूडेंट हैं, लेकिन आप हाँ प्रवनीत जी। को मेरी भी बोलने में थोड़ा सा ही आ गया कि नहीं, क्योंकि मुझे प्रवनीत पता है कि प्रवनीत भी सीपीयू को, तो मैं अपनी बात कर रहा हूं। तो सोचिए वर्ल्ड कितना आपको रिकॉग्नाइज करेगा कि सीपीए करने से आपके पास वो कॉन्फिडेंस, वो क्रेडिबिलिटी और वो टेक्निकल नॉलेज आता है। आज आप किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बहुत आसानी से रीड करके इंटरप्रिटेट करके उसका डिसीजन ले सकते हैं, बिकॉज आपने बिल्कुल। काम को पास किया है। सो बिग बिग कॉन्ग्रेचुलेशन। बहुत अच्छा आपका फ्यूचर हो। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग टाइम। और
थैंक यू फॉर योर फादर ऑल्सो, कि जिन्होंने इस पूरी जर्नी में तुम्हारे साथ दिया और हमारे साथ इंटरव्यू भी किया। थैंक यू वेरी मच प्रभनीत, थैंक यू वेरी मच फॉर। सर मैं भी थैंक यू बोलना चाहूंगा आपको, थैंक यू फॉर ऑल योर सपोर्ट। थैंक यू, आपने जब भी मुझे टाइम चाहिए होता था आप यू ऑलवेज देयर, कि आपने कॉल वॉल हमेशा लेते थे, एंड थैंक यू फॉर ऑलवेज मोटिवेटिंग मी। सो थैंक यू, ये जर्नी इट वुड नॉट बी पॉसिबल विदाउट यू, सो एंड थैंक यू कि लाइक आप मेरे इस पूरे जर्नी में थे। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हैव अ मतलब मेंटर हमारे लाइक लिए यू। सीपी एक मेडल होता है, जैसे एक आर्मी ऑफिसर को मेडल लग जाता है ना, हमें लगता है कि अभी हमारा मेडल, क्योंकि यू आर द ब्रांड एम्बेसडर। मतलब अब आने वाले समय में Yeah, जितनी मेरे स्टूडेंट सबसे बात होती है, तो मैं ये बोलता हूँ कि देखो, yeah. वो पीरियड को याद करो कि जब अपन अर्ली मॉर्निंग रात को 9 बजे भी पढ़ते थे, डाउन होते थे, तो हमने इस जर्नी को मिलकर टुगेदर पूरा किया है। तो यही एक टीचर का रोल होता है कि वो अपने स्टूडेंट को मोटिवेट करे, टीचिंग करे और उसके करियर में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे। थैंक यू वेरी मच प्रभनीत, थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, sir. Thank you.